नमस्कार दोस्तों। अगर आपका पैसा भी सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है, अगर आपकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद की है, या फिर आपका क्लेम 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही मिला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको दो सबसे बड़े सवालों का सीधा और साफ जवाब देने वाला हूं। पहला, 31 मार्च 2023 के बाद जिनकी मैच्योरिटी है, उनका पैसा कब मिलेगा? दूसरा, 10,000 रुपए की लिमिट कब बढ़ेगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी आपको नुकसान में डाल सकती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर हम पूरी पृष्ठभूमि को ठीक से समझें तो 31 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी आदेश के आधार पर 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से निवेशकों से ऑनलाइन क्लेम लिए जाने लगे। शुरुआती चरण में 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी ताकि भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सके, और बाद में दूसरी किस्त भी उपलब्ध कराई गई। संसद में दी गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर क्लेम दर्ज किया, जिनमें से करीब 40 लाख लोगों को भुगतान किया जा चुका है। हजारों करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में निवेशक अपने पूरे पैसे का इंतजार कर रहे हैं, और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मुद्दे की, 10,000 रुपए की भुगतान सीमा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि आपका कुल क्लेम 60,000 रुपए, 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए है, तब भी आपको फिलहाल अधिकतम 10,000 रुपए तक का ही भुगतान मिल रहा है। बाकी राशि पोर्टल पर ड्यू के रूप में दिखाई देती है, यानी वो शेष भुगतान भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है। यही वजह है कि जिन लोगों का निवेश अधिक है, वे स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं कि ये सीमा कब बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार सीआरसीएस और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर बैठकों में भुगतान सीमा बढ़ाने और पोर्टल में कुछ तकनीकी सुधार करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक अधिसूचना, प्रेस रिलीज या पोर्टल अपडेट में ये घोषित नहीं किया गया है कि 31 मार्च 2023 की कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ बैठकों में इस विषय पर चर्चा होने की बातें जरूर सामने आई हैं, लेकिन चर्चा और निर्णय में फर्क होता है। जब तक लिखित आदेश, कोर्ट का निर्देश या पोर्टल पर औपचारिक संशोधन दिखाई नहीं देता, तब तक ये मानकर चलना सुरक्षित है कि वर्तमान नियम ही लागू हैं। जिन लोगों की मैच्योरिटी 2024, 2025, 2026 या उससे आगे की है, उनके लिए फिलहाल कोई अलग से भुगतान व्यवस्था घोषित नहीं की गई है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी एजेंट, बिचौलिए या सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी के झांसे में बिल्कुल ना आएं। अगर कोई ये दावा करता है कि वो 31 मार्च 2023 के बाद की मैच्योरिटी का पैसा पक्का दिला देगा, तो समझ लीजिए कि वो आधिकारिक प्रक्रिया से अलग बात कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन और दस्तावेज आधारित है, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क या किसी निजी माध्यम से प्रक्रिया तेज कराने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है। आपका पैसा आपका अधिकार है, लेकिन उसे पाने का रास्ता केवल वैधानिक प्रक्रिया से ही होकर जाता है। धैर्य, सही दस्तावेज और प्रामाणिक जानकारी, यही 3 चीजें आपको सुरक्षित रखेंगी। अगर आपको आज की ये विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी मैच्योरिटी किस वर्ष की है और आपको अब तक कितना भुगतान प्राप्त हुआ है। आपकी जानकारी दूसरे निवेशकों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि सहारा रिफंड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर सटीक, प्रामाणिक और अपडेटेड जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल टेक देखो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी हर नई अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।